नमस्कार। आज हम पुनः टीजीटी पीजीटी की प्रश्न पत्र श्रृंखला में 10वें सेट पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। मृत्युशैया चित्र पर शाहजहां चित्र किसने चित्रांकित किया? हमारे विकल्प हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। तो मृत्युशैया पर शाहजहां जो चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का है, इसलिए विकल्प संख्या 2 सही होगा। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के अंतिम चित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तु शैली में बनाया गया है और अवनींद्रनाथ ठाकुर की कुछ मास्टरपीस कलाकृतियों में से यह चित्र रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? चित्रकार, कला समीक्षक, समीक्षक एवं कला इतिहासकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार। तो गीता कपूर को कला समीक्षक एवं कला इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प संख्या 2 सही है। यह प्रश्न विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीता कपूर को कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुख्य शासक के शासनकाल में हमजानामा चित्रांकित किया गया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो हमजानामा का चित्रण अकबर के समय में किया गया था, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही है। इसमें अब्दुल समद मीर सिराजी का विशेष योगदान रहा है। अगला एक कपड़े पर चित्रित किया गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? आलियोग्राफ, कोलोग्राफ, प्रिंट, इनग्रेविंग। तो राजा रवि वर्मा को आलियोग्राफ के लिए जाना जाता है। इन्होंने आलियोग्राफ की प्रिंटिंग प्रेस घाटकोपर मुंबई में स्थापित की थी। इन्हें कैलेंडर कला का जनक भी कहा जाता था। राजा रवि वर्मा अपने चित्रों की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्रतिलिपियां आलियोग्राफ में बनाकर जन सामान्य तक अपनी कला को पहुंचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इन्होंने यह प्रेस स्थापित किया था और इसमें जर्मन के 3 तकनीशियन थे जो यहाँ पर रहकर कार्य करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक हैं प्रेमचंद, शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। तो गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। चित्रकला के क्षेत्र में भी एक काफ़ी जाना माना नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, इनके रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यह कविता लिखते लिखते शब्दों को मिटाकर ही उसमें रूपों को कुछ जन्म दे देते थे। यहीं से इनकी चित्रकला प्रारंभ हुई, चित्रकला यात्रा प्रारंभ हुई। अक्सर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा भारतीय आधुनिक चित्रकला में ऐसा कौन सा कलाकार दिखाई पड़ता है जो कविता लिखते लिखते शब्दों को मिटाता गया और शब्द बनाता गया, उससे जो चित्र बने, उससे किस कलाकार की यात्रा प्रारंभ हुई? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार था? गोया, रूबेंस, मोने, माने। तो गोया एक ग्राफिक चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 1 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किसने चीख चित्र का चित्रांकन किया था? पिकासो, एडवर्ड मुंक, सेजा, डाली। तो एडवर्ड मुंक ने चीख चित्र बनाया था, जिसे द क्राई भी कहते हैं। यह अभिव्यंजनावादी चित्र है। यह अभिव्यंजनावाद का एक विशेषताओं से युक्त सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। यह छापा कला में बनाया गया है। इसके अलावा पुल पे लड़की इनका एक और महत्वपूर्ण चित्र है। इसमें कलाकार ने इस प्रकार से रेखाओं को संयोजित किया है जिससे उसकी चीख पूरे वातावरण में गूंज रही हो। अगला हमारा प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का चित्र है बर्थ ऑफ वीनस, लास्ट सफर, गर्निका, हे स्टेक।
तो लियोनार्डो विंची का जो है लास्ट रबर चित्र है, इसलिए विकल्प संख्या 2 सही होगा। लियोनार्डो विंची का संबंध इटली के हाई रेनेसा काल से रहा है। इस अगला हमारा, इसको इंजीनियर भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, उस चित्रकार को खोजें जो प्रभाववादी नहीं था। देगा, पिसारो, मोने, ब्राक। तो ब्राक जो है प्रभाववादी चित्रकार नहीं थे, इसलिए विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मॉडर्न आर्ट का पिता कौन है? वान गाग, सेजान, गोगा, मातिस। तो वान गाग सेजान को मॉडर्न आर्ट का पिता माना जाता है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही होगा। इन्होंने प्रभाववादियों के इतर ग्रे कलर की शेड का अत्यधिक प्रयोग किया है तथा आकारों को इन्होंने सर्वप्रथम ज्यामितीय रूपों में देखना प्रारंभ किया, जिसका प्रभाववादी कलाकारों पर विशेष प्रभाव पड़ा। इसीलिए इन्हें मॉडर्न आर्ट का पिता भी कहा जाता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।